नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 चूचू की टोपी पाठ को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, आशा है आप लोग पाठ पढ़ने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उससे पहले आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 और जिसका शीर्षक है चूचू की टोपी में एक शरारती चूहा के बारे में जानोगे, जो चूहा अपनी शरारत करके सबको परेशान करता है और साथ ही साथ वह सबको धमकी भी देता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तेरे घर के सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के मुख्य पात्र एक चूहा से मिलवाती हूँ। बच्चों, ये कौन है? ये एक चूहा है। और चूहा क्या करता है? तो चूहा एक छोटा सा जीव तो है, परंतु यह हमारे घर में जितने भी उपद्रव होते हैं, जितनी भी बदमाशियाँ होती है, ये सब काम को एक चूहा ही कर सकता है। जैसे कपड़े कुतरना, कागज़ को कुतरना या किसी चीज़ को चुपके से आकर काट देना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें छेद है, और जब हम उस कपड़े को पहनने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें चूहे ने छेद कर रखा है। इस तरह से चूहा बहुत ही शरारती है, और इसी तरह से इस नाटक में भी चूहे के शरारत को ही दर्शाया गया है। उसके साथ ही साथ नाटक कभी भी अकेले पात्र के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है, उसके लिए अन्य पात्र का होना भी ज़रूरी होता है। इसमें भी अन्य पात्र में और बहुत सारे चूहे यानी कि अन्य चूहे और दर्जी भी हैं और गोटे वाला भी है। तो चलिए अब हम इस नाटक की तरफ बढ़ते हैं। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है और कपड़े को देख वो बहुत खुश होता है। और चूहा अनायास ही बोल उठता है, कपड़ा दिखाते हुए, आहा, यह कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा। कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। चूहा कपड़े को देख खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ये कपड़ा ले जाऊंगा, ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है और इस कपड़े से मैं एक टोपी सिलवाऊंगा, क्योंकि सभी बच्चे को टोपी पहनना अच्छा लगता है। उसी के साथ चूहा भी जब दूसरे को टोपी पहने देखता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह भी उन कपड़ों से एक टोपी बनवाना चाहता है। वह फिर से कपड़े को देखता है और कहता है कि ये कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। और चूहा कपड़ा लेकर बाज़ार जाता है। चूहा कपड़ा लेकर बाज़ार जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। बाज़ार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। चूहा बाज़ार की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन सोचता है, कपड़े पहनूंगा, मैं भी टोपी पहनूंगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं सुंदर दिखूंगा, लोग मुझसे पूछेंगे तुमने ये टोपी सिलवाया कहाँ। चूहा इस तरह से मन ही मन खुश होते हुए बाज़ार की तरफ बढ़ता है। इस तरह चूहा अपने सभी साथियों के साथ बाज़ार में दर्जी को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ एक दर्जी दिखाई पड़ता है। चूहा फिर से दर्जी को कहता है, दर्जी भैया, दर्जी भैया, ज़रा मेरी टोपी तो सिल दो। दर्जी फटकार कर कहता है, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। चूहा, देख, सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। दर्जी गुस्से से, नहीं तो क्या करेगा? चूहा फिर उसी अंदाज में कहता है,
रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊँगा, कुतर कुतर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊँगा, कुतर कुतर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। दर्जी डर कर, ला भाई तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। तभी चूहा खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, आहा टोपी पहनकर कितना मज़ा आएगा। तभी दर्जी टोपी सिलता है और चूहे को थमाते हुए कहता है, चूहे भाई यह लो आपकी टोपी सिल गई। भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है। इस टोपी में मैं गोटा लगवा लूँ तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान की तरफ बढ़ता है। अब चूहा उस गोटे वाले के पास जाता है और कहता है, गोटे वाले भैया, अरे ओ गोटे वाले भैया, ज़रा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। जा भाग यहाँ से, देख लगा दे, नहीं तो बोल गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू। गोटे वाला बोला, गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू। चूहा बोला, रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊँगा, रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊँगा, कुतर कुतर सारे गोटे तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। अब गोटे वाला भी उससे डर गया, कहता है, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूँगा। चूहा गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाता है। चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊँगा, चू चू मौज उड़ाऊँगा। चूहा मन ही मन बहुत खुश था कि अब तो मैं राजा दिखने वाला हूँ, सबके ऊपर मैं अपना ध्वज जमाऊँगा, सभी मुझे अपना राजा मानेंगे और फिर मैं अपनी मनमौजी आराम से कर सकता हूँ। गोटे वाले ने चूहे को टोपी देते हुए कहा, ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर खुश होते हुए, आहा टोपी तो बहुत चमक रही है, इस टोपी को पहनकर मैं तो बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। यह कहकर चूहा जंगल की ओर चल पड़ता है। इस तरह से चूहा अपनी शरारत और अपने बदमाश होने का फ़ायदा उठाकर दूसरे पर अपना ध्वज जमाता रहा और अपनी मनमानी करता रहा। तो बच्चों, इस शरारती चूहे की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप लोग इसके प्रश्नोत्तर को भी करके भेजेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ वर्तनी अभ्यास कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल मीन्स ज़रूर। मुफ्त, मुफ्त मतलब बिना रेज़गाड़ी दिए हुए या फिर बिना पैसे के। दर्जी, बच्चों दर्जी आप जानते हो, जो कपड़ा सिलता है उसे हम दर्जी कहते हैं, लेकिन इसमें जौ के नीचे नुक्ता क्यों लगा है यह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यह नुक्ता है जब और ये आगत ध्वनि या आगत शब्द में लगते हैं, तो दर्जी हिंदी भाषा के नहीं किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं, अर्थात यह उर्दू भाषा के शब्द हैं, इसलिए इसमें जौ के नीचे नुक्ता लगा है। फटकार कर मतलब धौंस जमाते हुए या अपना रोब जमाना। बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिली कि जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं भी हो और वह अगर मन से हार नहीं मानता तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अर्थात हम शक्तिवान हो ना हो, हमें अपने मन और मस्तिष्क से, अपने बुलंदियों से, अपने आत्मशक्ति से बलवान होना, शक्तिमान होना ज़रूरी होता है। और अगर हम मन ही मन पहले ही हार मान ले कि यह काम हमसे नहीं हो सकता, तो कभी भी हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते।
इसलिए हमें हमेशा हर काम के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके हमें उस काम को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अच्छी लगी होगी।